अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को ये जो साइन थीटा कॉस थीटा लिखे हैं हम लोग, थीटा मतलब क्या है, थीटा मतलब अननोन एंगल है। तो क्लास 10 तक का ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को मेनली 5 एंगल के बारे में, 5 एंगल का वैल्यू जानना है विथ रिस्पेक्ट टू उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उससे। 5 एंगल क्या क्या है, एक है 0 डिग्री एंगल, दूसरा है 30 डिग्री एंगल, तीसरा है 45 डिग्री एंगल, चौथा है 60 डिग्री एंगल, पाँचवा है 90 डिग्री एंगल। ये 5 डिग्री का वैल्यू जानना है। जैसे मतलब साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, मान लिया सपोज साइन 0 डिग्री कितना होगा, उसके बाद साइन 30 डिग्री क्या होगा, उसके बाद साइन 45 डिग्री क्या होगा, साइन 60 डिग्री क्या होगा। तो ये सब का वैल्यू कितना होगा, अभी हम लोग उसका डेरिवेशन देखेंगे क्या वैल्यू होगा। तो इस तरह से करने से अगर साइन के लिए 5 हुआ, उसी तरह कॉस के लिए भी होगा, फिर टेन के लिए होगा। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कोट। तो उसमें अगर एक के लिए साइन के लिए 5 है तो टोटल 5 मिला के 30 वैल्यू हम कैसे याद रखेंगे, वैल्यू तो याद रखना मुमकिन नहीं है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही आसान है, ट्रिक मेथड है। देखिए करना क्या है, देखिए करना क्या है, एक टेबल बनाना है, ठीक है। ये टेबल बनाइए, ये टेबल बनाए। पहला में लिखिए 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद लिखिए 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। क्लास 10 तक के लिए सिर्फ इतना ही जानना है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे लिखना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यहाँ लिखना है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यहाँ लिखना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यहाँ लिखना है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ क्या होगा, यहाँ लिखना है। तो क्या होगा, इसका ट्रिक है एक, देखिए ये लेकिन सीक्वेंस में होना पड़ेगा। ये अगर आगे उल्टा पुल्टा होगा तो नहीं होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डिग्री जो है 0 डिग्री से बड़ा 30 डिग्री, इससे बड़ा 45 डिग्री, इससे 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। निकालेंगे कैसे, √0/4, ये ट्रिक है। √1/4, नेक्स्ट वाला √2/4, नेक्स्ट वाला √3/4, फिर नेक्स्ट √4/4। ये हो गया, मेन चीज़ यही रहा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, जो आएगा यहाँ पे लिखिए, कैलकुलेट करते हैं। √0/4, तो 0/4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है, ठीक है। क्यों, ये जो 0 को 4 से डिवाइड कीजिए डिवाइड। कौन ऐसा नंबर है जिससे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो के आंसर क्या है, 0। तो 0/4 0 हुआ, और 0 का क्या स्क्वायर रूट होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही हुआ, तो ये हुआ 0, ठीक है। ख़त्म साइन 0 डिग्री का। साइन 30 डिग्री के लिए क्या है, √1/4, √1/4। देखिए कितना आसान है। इसका मतलब 1 के ऊपर भी रूट है और 4 के ऊपर भी रूट है, दोनों के ऊपर रूट है। तो 1 को हम लोग 1² लिख सकते हैं, ठीक है, लिख ही सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1² मतलब क्या, 1 × 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 ही मिला। तो 1 के जगह में हम लोग 1² लिख सकते हैं। और 4 को हम लोग क्या लिखे, √2 का स्क्वायर, 4 को 2² लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, मालूम सब, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 1 बचा, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 2 बचा। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिला हमको, हाफ मिला। तो साइन 30 का वैल्यू हाफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 2/4, तो 2/4 का भी देखिए करते हैं। अंडर रूट क्या है, अंडर रूट है 2/4 है ना, ये जो है 2/4, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2/4 को हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्टेस्ट में और शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2/4 को डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो कितना आया 1/2। अब देखिए रूट दोनों के ऊपर है तो दोनों के ऊपर रूट कर दिए। तो 1 को तो हम लोग 1² लिख सकते हैं, लेकिन 2 के लिए तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने से 2 मिलेगा, ठीक है।
तो अंडर रूट 2 को रूट 2 ही छोड़ दिए, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 और नीचे का रूट 2 का रूट 2 ही बच गया। तो इसको कैलकुलेशन किए तो कितना मिला, 1/√2 मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 60 डिग्री। इसमें क्या है 60 डिग्री के लिए 3/√3/4 है, तो दोनों के ऊपर रूट है, 3 के ऊपर भी रूट है और 4 के ऊपर भी रूट है। तो 3 का स्क्वायर रूट तो निकाल नहीं सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो √3 का 3 रूट ही लिखें, और 4 का क्या लिख सकते हैं, 4 का लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो √3 का √3 लिखिए और इसका स्क्वायर रूट कट गया तो 2 बचा। तो इसको कैलकुलेशन करके क्या मिला, √3/2 मिला। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब साइन 90 आई है, साइन 90 में क्या है 4/4 है, 4/4 को डिवाइड किए तो 1 मिला, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता, तो इसका वैल्यू 1 मिला। अब देखिए इस टेबल को हम साइन तक ही लिख के मिटा दिए हैं। ठीक है, क्यों मिटा दिए, क्योंकि यही चीज़ ज़रूरी है, ये अगर हम जान जाएंगे तो बाकी सब जान जाएंगे। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, 5 एंगल होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। टेबल बनाते समय इसको सीक्वेंस में लिखना है, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60, फिर 90, असेंडिंग ऑर्डर में। जो ट्रिक बनाएंगे तो ट्रिक में भी यहाँ पे स्टार्टिंग करना पड़ेगा 0/4 से। ठीक है, मतलब 0/4, 0 के बाद 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, 4/4, ऐसा भी अंडर रूट में रहेगा। उसका बाद इसका सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से ये मिला, 0/4 को सिंप्लीफाई किए तो 0 मिला, तो 0 बैठा दिए। 1/4 को सिंप्लीफाई किए, अंडर रूट 1/4 को सिंप्लीफाई किए तो हाफ मिला, तो हाफ बैठा दिए। 2/4, अंडर रूट 2/4 को सिंप्लीफाई करके हमको 1/√2 मिला, तो 1/√2 बैठा दिए। √3/4 को सिंप्लीफाई करके √3/2 मिला, तो √3/2 बैठा दिए। और अंडर रूट 4/4 को सिंप्लीफाई किए तो 1 मिला, तो 1 बैठा दिए। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ, साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 हुआ। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ हुआ। उसी तरह साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 हुआ। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री हो गया √3/2, और साइन 90 डिग्री हो गया 1। ठीक है, ये पेज समझना ज़रूरी है, किसी को समझ में नहीं आए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको समझना ज़रूरी है और ये सीक्वेंस को लिखना ज़रूरी है। इसमें तो हम बहुत स्प्लिट करके बता दिए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो इस टेबल को कम्प्लीटली याद रखना है। इसके बाद हम बताएंगे बाकी दूसरा सबका कितना ईजी है। ये वाला चीज़ खाली रखिएगा, नेक्स्ट पेज में हम ये वाला चीज़ डायरेक्ट लिखेंगे और बाकी सबका वैल्यू बैठाएंगे। ठीक है, देखिए, हाँ पहले बोले थे कि नेक्स्ट पेज के लिए ये वाला जो साइन तक का आपको याद करके रखना है या फिर टेबल बना के रखना है। हम बोले बाकी सब आसान हो जाएगा। हम सीक्वेंस पढ़ा रहे हैं शुरू से ही रेशियो का। देखिएगा, जब कुछ भी फॉर्मूला लिखेंगे या कुछ लिखते हैं तो साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा के बाद कॉस थीटा लिखते हैं, उसके बाद टेन थीटा लिखते हैं। तो इस सीक्वेंस में ही जाएंगे इस टेबल में। साइन थीटा के बाद क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, कॉस। तो क्या साइन के लिए इतना कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज, पिछला पेज में ये सबको सिंप्लीफाई कर करके वैल्यू बैठाए हैं। तो कॉस के लिए भी क्या वैसा करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए कॉस के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कॉस के लिए क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको यहाँ लिख देंगे, लास्ट वाले को फर्स्ट में लिख देंगे, उसके बाद सेकंड लास्ट को सेकंड में लिख देंगे, और जो बीच में बच गया उसको बीच में ही रहेगा। ये सेकंड वाला सेकंड लास्ट में चला गया और फर्स्ट वाला लास्ट में चला गया। ये हो गया कॉस का वैल्यू। कितना आसान है। ठीक है, कॉस थीटा साइन का हम लोग निकाले। ए वाला लाइन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन सही होना चाहिए, अगर ये गलत हो गया तब तो ये भी गलत हो जाएगा, इसके बाद जो बनाएंगे वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, ये सही करना। ये कैलकुलेशन जो है पहला रो जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग 10 के लिए लिखते हैं। और कॉस के लिए क्या फिर से बोलते थे, कॉस के लिए क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, बीच में फंस गया, बीच में 5 नंबर है तो 5 है तो बीच में 3 नंबर वाला बीच का बीचे में रह गया, और ये 2 नंबर वाला 4 नंबर में चला गया, और 1 नंबर वाला 5 नंबर में चला गया। अब उसी तरह 10 के लिए लिखेंगे, बड़ा आसान है। देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, टेन थीटा का एक फॉर्मूला बताए थे ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
तो tan 0 डिग्री इक्वल टू sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री। वैल्यू बैठाइए, sin 0 डिग्री इक्वल टू क्या है, sin 0 डिग्री इक्वल टू 0 है, cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या है, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 है। तो 0/1 मतलब 0 को 1 से डिवाइड करना है, तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करने से 0 होगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 होगा, तो इसका वैल्यू क्या आया 0। तो tan 0 डिग्री इक्वल टू 0। नेक्स्ट tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला के अनुसार sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2 है, 1/2 है। और cos 30 डिग्री का वैल्यू है, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2। अब देखिए ये तो 1 है, ए वाला 2 ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए वाला 2 नीचे आके √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा 1/√3। तो tan 30 डिग्री क्या हुआ 1/√3। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन ही करेंगे, सब 10 तक ही करेंगे, बाकी सब तो एक दूसरे का इन्वर्स है तो लिखा जाएगा सब। ठीक है, नेक्स्ट है tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री लिखते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू sin 45 डिग्री बाई cos 45 डिग्री। ठीक है, sin 45 का वैल्यू क्या है, sin 45 का वैल्यू है 1/√2 और cos 45 का वैल्यू भी है 1/√2। तो यहाँ भी नीचे भी 1/√2 है, ऊपर भी 1, मतलब सेम ना, ऊपर भी दोनों डिवाइड करना है तो कट जाएगा इसी 1/√2 कट गया है, तो आंसर आया 1। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हुआ। ठीक है, अब आइए tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का क्या होगा, sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री। ये फॉर्मूला कहाँ से लिख रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग के पास है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 बाई cos 60। cos 60 कितना है, sin 60 कितना है, देखिए sin 60 √3/2 है और cos 60 क्या है, cos 60 कितना है, हाफ है, ये हाफ है। तो देखिए ए वाला 2 ऊपर जाके √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और A2 नीचे आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कट गया, तो बचा कितना √3/1। √3/1 लिखिए, नीचे 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, एक ही बात है। तो ये tan 60 का वैल्यू कितना है √3, तो इसको हम लोग √3 लिखें। ठीक है, अब क्या है tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का क्या होगा, sin 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, sin 90 डिग्री का वैल्यू है 1 और cos 90 डिग्री का वैल्यू है, cos 90 डिग्री का वैल्यू है 0, मतलब 1 को 0 से डिवाइड कीजिए। ये तो डिवाइड कभी भी पॉसिबल नहीं है, कैसे पॉसिबल है क्या पॉसिबल, डिवाइड कीजिए तो ये 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कोई एक ऐसा नंबर जिससे इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ऐसा कोई नंबर है, कोई कुछ है ही नहीं है, क्योंकि 0 के साथ किसी को भी मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 आंसर इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं है यहाँ पे जिससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो ये डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है। sin 90 डिग्री इक्वल टू tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या, sin 90 बाई cos 90। sin 90 है 1, cos 90 है 0, मतलब 1/0। 1/0 ये नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं किया जाता, नॉट डिफाइंड, DEFINED, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो क्या 1/0 के लिए हमेशा हम लोग नॉट डिफाइंड लिखेंगे, नहीं, इसके जगह में हम लोग लिखेंगे इन्फाइनिटी का साइन देंगे, ये वाला साइन होता है। ठीक है, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू होगा, ये इन्फाइनिटी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इन्फाइनिटी के बारे में कुछ बता देते हैं हम। ठीक है, रुकिए, इसको हम पूरा को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इन्फिनिटी के बारे में बताएंगे, फिर इस टेबल को स्टार्ट करेंगे। इसको लिख लीजिए, कवर कर लीजिए। तो ये जो है 0/1 इक्वल टू 0 होता है, बट 1/0 जो है ये नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। और इसके लिए हम लोग साइन यूज क्या करते हैं, इन्फिनिटी का साइन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं INFINITY, इन्फिनिटी। एक ऐसा दिखने में लगता है, देखिए ये है 8 और यही 8 सो गया तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लेजी 8 भी बोलते हैं, LAZY, लेजी 8, मतलब 8 लेजी है, सो गया, मतलब बोलने के लिए बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये 1/0 को हम लोग इन्फिनिटी के रूप में लिखेंगे, तो 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी हुआ। ठीक है,
अब देखिए पिछला टेबल तक हम लोग सिर्फ यहाँ तक पढ़े थे, साइन कोस और टेन। ये कैसे कैसे आया बता दिए कि पहला ये लाइन बहुत ज़रूरी है, इसको सही से कैलकुलेट करके लिखिएगा। ये लिख लीजिएगा तो इसका उल्टा लिख दीजिएगा, ये कॉस के लिए ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा हो जाएगा। और टेन को साइन बाई कॉस का फॉर्मूला पुट करके बनाएंगे, वो सभी के लिए हम बता दिए हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और थीटा का जगह में एक बार 0 डिग्री दीजिए, फिर 30 डिग्री दीजिए, 40 सब का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग को 10 का वैल्यू इतना आया था। एक चीज़ बताए थे 0/1 0 होता है, बट 1/0 जो है नॉट डिफाइंड होता है। बुक्स में इन्फिनिटी का साइन यूज किया हुआ रहेगा या फिर यूज करना है हम लोग को। अब देखिए कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, कोसेक के लिए क्या लिखेंगे। एकदम स्टार्टिंग में ही बोले थे साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है, मतलब ये एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो उसी तरह साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 1/कोसेक 0 डिग्री हो जाएगा। तो सॉरी साइन का तो हमको नहीं लिखना है, कोसेक का लिखना है, तो कोसेक का ही लिखेंगे। साइन और कोसेक इन्वर्स होता है एक दूसरे का, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा होता है। तो कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/साइन 0 डिग्री। हाँ, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है। तो पुट कीजिए साइन 1/साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो 1/0 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1/0 के लिए हम लोग नॉट डिफाइंड लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। ये देख लीजिएगा साइन ये कैसे आया, कोसेक 0 डिग्री 1/साइन 0 डिग्री, इसके लिए नॉट डिफाइंड लिखते हैं और साइन होता है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कोसेक 30 डिग्री। ये सब फास्ट बता सकते हैं, कोई जरूर असुविधा ही नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ ये है। बाकी सबका फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, आप भी कैलकुलेशन कीजिएगा, होगा कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/साइन 30 डिग्री। तो 1 का 1 लिखिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू बैठाइए। साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है हाफ, ये हाफ, ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और नीचे में ये जो 1 है, ये 1 का 1 रह गया, तो 2 × 1 2, नीचे का 1, नीचे का 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू आया 2, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री मतलब 1/साइन 45 डिग्री, क्योंकि इन्वर्स होता है। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू बैठाइए, साइन 45 इक्वल टू 1/√2 है, 1/√2। तो ये √2 पर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 × √2, और नीचे में ये 1 का 1 रह गया, तो 1 × √2, नीचे का 1 का 1, नीचे का 1 हटा दीजिए। तो कोसेक 45 डिग्री इक्वल टू क्या मिला, ओनली कोसेक 45 डिग्री इक्वल टू ओनली √2 मिला, ठीक है। कोसेक 45 तक हो गया। अब कोसेक 60 डिग्री का लिखेंगे, तो कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1/साइन 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू 1/साइन 60 डिग्री। ये टेबल का नीचे वाला पार्ट मिटा दिए थे, जगह नहीं हो रहा था। तो साइन 60 डिग्री 1/साइन 60 का वैल्यू क्या है, साइन 60 का वैल्यू है √3/2। तो 2 ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे में √3 बचेगा, 1 × 2 और नीचे का √3, तो वैल्यू क्या आया 2/√3, ठीक है। उसी तरह कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री मतलब 1/साइन 90 डिग्री। तो 1/1 लिखिए, साइन 90 डिग्री का साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या है, 1 है, तो 1/1 क्या हुआ, 1 हुआ, तो कोसेक 90 डिग्री भी 1 हुआ, ठीक है। उसी तरह अभी सेक और टेन का भी लिखेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। ये जो देखिए सेक और कॉस इन्वर्स होता है, ठीक है। ये है 1 का उल्टा, 1 मतलब 1/1, और इसको उल्टा करेंगे तो बस दिखने में वैसे ही लग रहा है, तो 1 का 1 है। तो ये सेक और कॉस इन्वर्स होता है एक दूसरे का, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 आया वैल्यू, इसका उल्टा करेंगे तो 2 पर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2 पर जाएगा, √3 नीचे आएगा। इसका उल्टा करेंगे सेक 45 डिग्री का मतलब कॉस 45 डिग्री का उल्टा, ये है 1/√2, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2/1 होगा। तो नीचे 1 लिखिए चाहे ना लिखिए क्या फ़र्क पड़ता है, तो √2 आंसर आया। उसी तरह कॉस 60 डिग्री 1/2 है, तो 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1, 2/1 मतलब ओनली 2। अब ये कॉस, हाँ यहाँ देखिए कॉस 0 डिग्री कॉस क्या है, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। तो सेक 90 डिग्री क्या होगा, देखिए सेक 90 डिग्री इक्वल टू 1/cos 90 डिग्री। तो 1/cos 90 डिग्री क्या है, cos 90 है 0,
तो 1/0 डिफाइंड होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड लिखते हैं, 1/0 हम लोग नॉट डिफाइंड लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इन्फिनिटी। उसी तरह कॉट के लिए 10 का उल्टा, ये 0 है, 0 का 0 है मतलब 0/1 है, इसको उल्टा होगा 1/0, 1/0 जो है डिफाइंड नहीं है, तो ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट DEFINED नॉट डिफाइंड या फिर असाइंड। अब आइए 10 और कॉट का लिख रहे हैं ना, देखिए 10 है 1/√3, तो कॉट इसका इन्वर्स होगा, उल्टा हो जाएगा, तो √3/1 हो जाएगा, तो नीचे का 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, क्या फ़र्क पड़ता है, √3 लिखिए। उसके बाद 10 45 डिग्री है 1, और इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 होता है। 10 60 डिग्री है √3, तो √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3 का मतलब क्या हुआ, √3 का मतलब क्या हुआ कि √3 के नीचे हमेशा 1 है, और इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3। उसके बाद है 10 ए अनडिफाइंड है, ए 1/0 है ना, तो 1/0 10 90 डिग्री है 1/0, तो 1/0 का उल्टा क्या होगा, 1/0 का उल्टा क्या होगा 0/1, तो 0/1 मतलब क्या होगा, 0/1 हमेशा 0 होता है, तो वैल्यू हुआ 0। ये टेबल बहुत ज़रूरी है, ये इसके लिए इतना समय लग गया, करीब 20-25 मिनट लगा टाइम, लेकिन इस टेबल को सीखना ज़रूरी है, और उससे भी ज़रूरी है पहला लाइन बनाइए एग्जाम में, और ये सब जो है मैथ्स करते करते याद ही हो जाएगा, उतना कोई ज़रूरी नहीं है, देखिएगा धीरे धीरे मैथ्स कीजिएगा याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है।